क्या है भाई बता। देख भाई, हाँ। सबसे पहले तो मैं आई एम सॉरी बोलूंगा, क्योंकि इतने सालों बाद तू आया है और मैं अच्छे से खातिरदारी भी नहीं कर पा रहा हूँ तेरी, और मैं तेरे को सड़क पे, मेरा मतलब गली में लेकर बबू सुन भाई, मेरा ट्रांसफर हो गया है इधर परमानेंटली, तेरे घर आता रहूंगा, खातिर करते रही हो यार। लेकिन पहले ये बता बात क्या है। देख यार, बात ऐसी है कि कल जब मैं ऑफिस से आ रहा था, क्या बात है भाई, एक लड़की के साथ लिफ्ट में रात भर, वाह चांदी भाई तेरी, ये होती है लाइफ। कैसी बातें कर रहा है यार, व्हाट लाइफ, आई लव माय वाइफ। मुझे पता है यार, मैं भी तेरे जैसा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, भाभी जी को बता दो, सीधी सीधी बात यार। नहीं बता सकता यार, कैसे बताऊं, हाउ, क्यों? वो क्या है कि आजकल बॉबी जो है मेरे ऊपर बहुत शक कर रही है, मतलब सपने में भी मेरे साथ लड़कियों को देख रही है, और अगर मैंने उसको बता दिया ना तो मुसीबत हो जाएगी यार। ओहो, तो ये बात है। अब 7:30 उस नंबर पे फोन करेंगे, वो नंबर है ही नहीं, गलत है, डकार दूध वाला नाम का व्यक्ति है ही नहीं, चारों तरफ से गड्ढ-मड्ढ सा हो गया है मामला यार, फंस गया हूँ, मतलब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक बात बता, तेरी बीवी ने मतलब भाभी जी ने मुझे कभी देखा है? कैसे देखेगी यार, शादी पे बुलाया, कितनी बार बुलाया, तू आया क्या? बस बात बन गई यार, काम हो गया। ऐसे कैसे? देखो मैं यहाँ इस वक्त आया हूँ, भाभी जी को मालूम है? नहीं मालूम, बस मैं थोड़ी देर टहलने जाता हूँ, टहल के लौट के आता हूँ, और डकार दूध वाला बन के भाभी जी से साफ साफ बोल देता हूँ, भाई ये रात भर मेरे साथ है, बात खत्म। बात खत्म? इतना आसान है क्या यार? कहाँ चले गए थे? ये क्या है ये? बॉबी ये घर है ना, और मैं कहीं भी जाऊं, मतलब हर जगह जाऊं तो पूछ कर जाऊं तुमसे, हद होती है किसी। मैं सोने जा रहा हूं, कल रात को डकार दूध वाला क्या नींद नहीं आई अच्छे से, जाके आराम करता हूं, और शक है एक बीमारी। आखिर बीवी हूँ तुम्हारी, ऐसे ही बीत जाएगी जिंदगी सारी। अच्छा भगवान दास जी घर पर हैं? भगवान दास, अरे भाई घर पे हो? अरे बॉबी देखो दरवाजे पर कौन आया भाई। अरे हाँ देखती हूँ, एक मिनट। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। भगवान दास जी यही रहते हैं? जी हाँ, ये भगवान दास चौबे जी का ही घर है, पर आप कौन? आप बॉबी भाभी है ना? जी हाँ, मैं भगवान दास चौबे जी की पत्नी हूँ, बॉबी चौबे। वाह वाह, अद्भुत, क्या सादगी है, सादगी की पराकाष्ठा, निर्मलता की नदी, शालीनता और संस्कार की सरिता। अरे जैसा बग्गू ने आपके बारे में बताया ना, आप तो कहीं उससे ज्यादा है भाई, सच कह रहा हूँ। सच? अच्छा अरे आप खड़े क्यों है वहाँ, बैठिए ना, आइए ना, बैठिए प्लीज बैठिए, अपना ही घर समझिए। हाँ जी जी। माफ कीजिए भाई साहब, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी जी वो क्या है कि कभी आया ही नहीं ना, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे और कैसे देखेंगे मुझे बताइए। वही तो, मैं बग्गू का बचपन का दोस्त हूँ, डकार दूध वाला। आप हैं? नहीं मतलब आप हैं डकार दूध वाला? मैं हूँ डकार दूध वाला। बग्गू रात भर ना आपकी तारीफ के पुल बांध रहा था, लेकिन घर आते ही सब भूल गया, मेरे बारे में बताइए नहीं कुछ। बैठिए ना, मैं उनको बुला देती हूँ। जी। सुनिए, आपके दोस्त मिल गए हैं, मतलब आए हैं आपके बचपन के दोस्त, वो दूध वाला डकार। दूध वाला? अरे महेंद्र, गढ़ नहीं गया तू? ये डकार कल रात को बोल रहा था कि महेंद्रगढ़ जाना है सुबह, और देखो अब यहाँ खड़ा।
मैं भाभी जी और तुझे सरप्राइज देने आ गए रे। बहुत सरप्राइज दे दिया आपने। देखो, ये है मेरे बचपन का दोस्त डकार दूध वाला। ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। और ये मेरे पापा जी। पापा जी, आप तो जानते ही इनको। आप जानते हैं? अरे जानते क्यों नहीं भाई, जानते क्यों नहीं है। अरे बचपन में आता था ना घर पे, निक्कर पहन के, बनियान पहन के। अरे बड़ा शरारती था ये। अरे बहू बेटा, जरा बढ़िया दूध की चाय बनाओ। जी पापा जी, आप लोग एक काम कीजिए ना, आप वहाँ आराम से लिविंग रूम में बैठिए ना। आइए आइए आइए। अरे बेटा डकार, तुम तो मतलब क्या बताया, बड़ा सरप्राइज दे दिया तुमने यार। भगवान जी सॉरी, गलती हो गई भारी। हाय ये शक की बीमारी, अपने भगवान जैसे पति पर शक किया मैंने। मुझे माफ कर देना माँ दुर्गा, कहो तो बन जाऊं मैं मुर्गा। मुझे माफ कर देना माँ, मेरा इंसाफ कर देना। कितना अच्छा दोस्त है डकार दूध वाला इनका, खामखा में इन पे शक किया। मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन माफ कर देना मैया। और हाँ, इनको पता मत चलने देना कि मैंने इन पे कभी शक किया था, ठीक है? सॉरी माँ। इतनी देर से ये डकार दूध वाले को फोन लगा रहे, लग नहीं रहा है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। अरे लग गया, लग गया। हेलो। ये बताइए, ये डकार दूध वाले का नंबर है? हाँ। अच्छा, ये वही है जो तारपोर कार गली पलक निवास में रहते हैं? अरे हाँ हाँ, आगे बोल। देखिए ऐसा है, वो बॉबी को डकार दूध वाले से बात करना था फोन पर, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपको बात कर लें उनसे। बॉबी? कौन बॉबी? बॉबी, बॉबी, और हम तुम एक कमरे में बंद हो। और ये बॉबी मेरे पति को कैसे जानती है? ओहो, ऐसा वो डकार दूध वाले जानते हैं बॉबी को, और बॉबी डकार दूध वाले को जानती है। अरे वो कुत्ते वाली गली वाली भगवान दास की बीवी बॉबी। और इस बॉबी को मेरे पति से क्या काम है? क्या बॉबी को मुझसे काम है? What man, what? क्या? कुछ नहीं, वो कल रात के बारे में कुछ जानना चाहती थी आपके पति से। क्या जानना था कल रात के बारे में? कल रात के बारे में? अब ये तो डकार जी ही जानते होंगे। अच्छा ऐसा है, हम रख रहे हैं, वैसे भी हमारा मटका जो है बहुत अप्रसन्न हो रहा है। ओहो, ये बेकार में भगवान दास पे शक कर रही है बॉबी। रुको। क्या? कौन है ये बॉबी? कौन बॉबी? मैं कोई बॉबी को नहीं जानता। वही बॉबी जो कुत्ते वाली गली में रहती है। कुत्ते वाली गली? कौन सा मकान नंबर? मकान नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन किसी भगवान दास की बीवी है। कौन है बॉबी जो तुम्हारे लिए फोन करवा रही है? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हो। कल रात के बारे में क्या पूछना चाहती थी वो? नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता डार्लिंग। एक मिनट, कल रात को तुम भी लेट आए थे? हाँ, कहाँ थे तुम? मैं पिक्चर गया था। उस बॉबी के साथ? नहीं, झूठ मत बोलो वरना। सच्ची डार्लिंग, मैं कोई बॉबी को नहीं जानता। जानना चाहता हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। देखो, तुम ना अपने इस चाल चलन की वजह से पहले अपने मोहल्ले में बदनाम हो। अब अगर किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर कुछ भी किया ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बॉबी को छोड़ूंगी नहीं। अरे डार्लिंग, सच्ची बता रहा हूँ, मैं कोई बॉबी को नहीं जानता। मैं किसी कुत्ते वाली गली में नहीं गया, सच्ची बोलता हूँ। उनके पति का नाम क्या है? भगवान दास। भगवान की कसम खाकर मैं कहता हूँ कि मैं कोई भगवान दास को नहीं जानता। अच्छा ठीक है, तुम है ना, मुझ पर विश्वास मत करो। क्या? मेरी आंखों पे तो विश्वास करो। देखो उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है। देखो, हो गया, बंद करो अपनी ओवर एक्टिंग। नाश्ता लगा रही हूँ, आ जाना। डार्लिंग, ना। डकार दूध वाला,
ये बॉबी तुम्हारे जीवन में भगवान की भेजी हुई ऐसी चाबी है जिससे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। बॉबी मैं आ रहा हूँ। यार महेंद्र, तुमने आके हमें बचा लिया कसम से यार। अरे यार महेंद्र नहीं, डकार दूध वाला हूँ जब तक यहाँ हूँ। हाँ सॉरी सॉरी। बगू तू लकी है यार, भाभी जी हैं बड़ी भोली है यार। हाँ यार, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है उस चक्कर में। तो कान की कच्ची है ना, पर एक बात अच्छी है, तो जल्दी मान भी जाती है। हाँ। अब देखो ना, मैंने बताया कि तुम डकार दूध वाले हो, मान गई। चाचा जी क्या हो गया, आप बड़े खामोश खामोश से नजर आ रहे हैं। बेटा, तुम लोगों की बातों से मुझे आने वाले भूकंप की थरथराहट महसूस हो रही है। इधर आओ। तुम डकार दूध वाले बनकर तो आ गए, लेकिन उधर गोबर असली डकार वाले को ढूंढने के लिए गया है। अगर खुदा न खास्ता गलती से उसे असली डकार दूध वाला मिल गया और वो उसको यहाँ ले आया या उसके बारे में उसने बता दिया तो दरोगा साहब। अरे बॉबे, बॉबे, जीजा आ गए, क्या लाए? अरे आज तो खबर लाए हैं। क्या हुआ? अरे तुम अभी जाके अपने भगवान स्वरूपी भगवान से माफी मांगो। तुम्हें पता है बॉबी, जिस डकार दूध वाले का पता करने के लिए तुमने हमें भेजा था ना, अरे वो डकार है, उसका एक आकार है। उसकी बीवी से हमने बात की फोन पे, वो बहुत खूंखार है। अच्छा, हाँ, और तुमने भगवान पे शक किया और हमने उस पर तहकीकात की। अब हम दोनों को जाके माफी मांगनी होगी। हमने तो माफी मांग ली जीजा, अब आप जाके मांगिए। लेकिन हमने तो तुम्हें अभी बताया, तुमने माफी कब मांगी? अरे अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन कैसे? वो डकार भैया खुद यहाँ आए हैं और उन्होंने आकर हमारा सारा शक दूर कर दिया। डकार दूध वाला यहाँ है? हाँ। तो वहाँ कौन था? सारू साहब इधर आइए ना। आइए जीजा, आ रहे हैं। आइए आइए, यहाँ आइए, इनसे मिलिए। ये है डकार दूध वाला, मेरे दोस्त हैं, जिनके घर आपने फोन किया था। आप हैं? हाँ मैं हूँ। हाँ यही है। अरे सॉरी साड़ू साहब, वो क्या है कि हम बॉबी की बातों में आ गए और हमने खामखा पे शक कर लिया। इट्स ओके। नहीं जीजा, गलती तो मेरी है कि मैंने अपने भगवान जैसे पति पर शक किया। भगवान जैसे? अरे भाई भगवान ही हैं, क्यों? आई एम सॉरी। इट्स ओके बॉबी, इट्स ओके। पति पत्नी के बीच तो ये लगा ही रहता है, दैट्स लव। आई मीन आज तुम्हें सॉरी बोलना पड़ रहा है, कल को हम बोलेंगे। क्यों साड़ू साहब सॉरी? अरे भाई हम तो ये कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अरे बहू बेटा, हाँ जी। पकौड़े लेकर आओ, मटका प्रसन्न हो रहा होगा गोवर्धन बेटा का। जी पापा जी, अभी लाई, और डकार भैया के लिए खास। गोवर्धन बेटा, बैठिए बैठिए। जी बैठो। गोवर्धन जी क्या बात है, क्यों इस तरह से आप घूरे जा रहे हैं? मुझे सोच रहे हैं कि अभी अभी हमने आपके घर पर फोन किया था, आपकी बीवी से बात हुई हमारी, आप घर पर थे, फिर आप यहाँ कैसे? हमारे पहुँचने से पहले आप यहाँ कैसे पहुँचे? मतलब पहले कैसे? जी यही पूछ रहे हैं ना आप? जी जी। हाँ भाई दोस्त, बताओ भाई, कैसे पहले? दोस्त हैं। दोस्ती की खातिर जैसे आपका फोन है, बस समझ गया कुछ गड़बड़ होने वाली, आपका शक दूर करने की भागा चला आया, ये बात। लीजिए ना। छोड़ो इन बातों को, पकौड़े। वही तो, दोस्त हो तो कैसा, डकार भैया जैसा। भाभी जी वो तो फर्ज ही है। मतलब फर्ज ही है। अच्छा। यही है भाई। अरे क्या है यार, क्या कोने में क्यों खींच के ला रहे हो तुम? क्या है क्या? अब सोचो साड़ू साहब ने बोलो। जिस डकार दूध वाला को फोन किया था वो वहां रहता है, अगर वो यहाँ आ गया तो
ऐसे थोड़ी ना आएगा यार, नहीं आएगा वो। यार तुम्हें ना पता नहीं है, जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट जाता है, और मेरी किस्मत ना कसम से बहुत ही खराब है। तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई यार? तो तू क्या करता? अरे कम से कम मैं तो बच जाता यार। हाँ क्या? अब तो तू गया। हाँ? क्या क्या भगवान दास, तो एक बार फिर से झूठ बोल देना। शिवाय कौन है? नहीं कोई नहीं। हाँ बोलो शिवाय। एक सच को छुपाने के लिए इतने सारे झूठ। खैर अभी तो शुरुआत है भगवान दास। तुम क्या चाहते हो? मतलब बॉबी को सब कुछ सच सच बता देता? अरे किससे बात कर रहे हो भाई, मुझे बताओ। एक मिनट महेंद्र प्लीज बोलो शिवाय। यदि मेरे चाहने से सब कुछ होता तो ये संसार ऐसा नहीं होता, कुछ और ही होता। और बात मेरे चाहने या ना चाहने की नहीं है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी अंतरात्मा क्या चाहती है? मेरी अंतरात्मा तो ये चाहती है शिवाय कि मैं मुक्त हो जाऊं और जाकर बॉबी को सब कुछ सच सच बता दूं। तो रोका किसने है भगवान दास? पापा जी ने। पापा जी कहते हैं कि ऐसे मौकों पर पत्नी के सामने अगर प्रलय से बचना हो तो थोड़ा बहुत झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। झूठ एक ऐसी चीज है जो किसी भी मौके पर ना बोली जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि एक झूठ 100 झूठों को बुलावा देता है। तो तुम क्या चाहते हो शिवाय? मैं बॉबी को सब कुछ बता दूं कि मैं कल रात अपने बॉस के साथ लिफ्ट में था? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये क्या है? क्या कर कह रहे हो तुम यार? किससे बात कर रहे हो तुम? कौन है ये जो तुम्हें उल्टी सीधी राय दिए चला जा रहा है यार? अरे ये शिवाय हैं। अरे शिवाय हो चाहे ऐश्वर्या राय हो, अगर इस तरह की राय तुमने एक्सेप्ट कर ली ना तो समझ लो आने वाले तूफान से मैं क्या कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें यार। आने वाला तूफान? बॉबी 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 या कुत्ते वाली गली इश्क। बॉबी बॉबी जय बजरंगबली की। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे बॉबी कहाँ रहती है? कौन बॉबी? अरे बॉबी, शिट, बॉबी को नहीं जानते? अरे वो ही हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। पागल है क्या? नहीं, मैं डका दूध वाला हूँ। कहाँ से मिल जाते हैं यार? अरे क्या हुआ? हेलो, अरे यार बॉबी। अरे बहू बेटा इतना टेंशन मत ले, ऐसे कैसे कोई घर में घुसाएगा? बहू बेटा गई है बाजार, और अगर कोई आ भी गया तो उसको भगा देंगे। भाभी, आई मीन टू से ब्यूटी, यहाँ पे बॉबी कहाँ रहती है आप बताएंगी? कौन बॉबी? बॉबी को नहीं जानती आप? भगवान दास चौबे की बीवी बॉबी चौबे। अच्छा वही तो। हाँ? फाइनली बॉबी मिल गई। हे बॉबी, आई एम कमिंग। बॉबी, बॉबी चौबे, बॉबी चौबे कहाँ हैं आप? हेलो, आप कौन हैं? हमें बॉबी से मिलना है। क्यों? क्योंकि वो हमसे कल रात के बारे में कुछ पूछना चाहती है। क्या? कल रात के बारे में बॉबी आपसे? आप हैं कौन? पहले आप बॉबी को बुलाइए। अरे पहले अपना नाम बताइए। हम डीडी है, डकार दूध वाला। डकार दूध वाला? यस, डकार दूध वाला, डीडी। पलंग निवास, राइट? तारपुर कारगली, बिल्कुल। 96000023 विथ 3G प्लान। अरे चलिए जीजा। लो बॉबी आ गई। अरे आ तो रहे हैं। पापा जी। नहीं बे बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। अरे चाचा जी, आपके रहते कैसे कुछ हो सकता है? क्या जीजा आप भी? अरे पापा जी, ये कहाँ गए? और वो डकार भैया? बाजार गए हैं। अरे चाचा जी, दरवाजा इस तरफ है और आप अंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम एकदम गोबारी हो समझे? अरे यहाँ से निकल के आदमी ऐसे करके यहीं तो जाएगा बाजार, इधर ही तो है बाजार। क्या चीज आप भी? पापा जी मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, मैं प्लान बनाता हूँ खाने का। अच्छा जीजा आप बैठिए ना, मैं खाना बना के आती हूँ अब। सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं। हमको तो लगता है सब हमको ही बना रहे हैं।
मैन, व्हाट आर यू डूइंग मैन? आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? अरे मुझे बॉबी से मिलना है, मुझे बॉबी से मिलवा दो ना प्लीज। बॉबी से मिलना है? क्यों? आर यू एब्सेंट माइंडेड? अरे मैंने बाहर ही कहा ना कि बॉबी मुझसे कुछ पूछना चाहती है कल रात के बारे में, वो मैं उसे बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता रात के बारे में? उनको नहीं पता ना। अभी तो तू ही बता दे ना। मुझे कहाँ पता है? बबू तू कल रात में कहाँ था? मैं लिफ्ट में था। अरे तो ये किस रात के बारे में बात कर रहा है यार? किस रात के बारे में बात कर रहे हैं भाई? कल रात के बारे में। कल रात के बारे में बात कर रहे हैं। अरे यार बॉबी, अरे बॉबी का नाम तो कसम से कांड हो जाएगा। कांड तो बहुत बड़ा होने ही वाला है, उससे पहले बॉबी से तो मिल लूं मैं। बॉबी ऐसे नहीं मानेगा। ये सुन, मैं मिला था। देख ये कौन? बॉबी। बॉबी? हाँ अभी मिलेगी तुझसे। क्या कर दिया ये? आटा दाल चावल सब गिरा दिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कोई मंदिर का घंटा भी इतना नहीं बजाता जितना आप लोगों ने मुझे बजाया है। अब एक शब्द नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। बगो एक काम करते हैं, उसको ना रात भर रस्सी से बांध के यहीं रखते हैं, बाहर जाने नहीं देना है। नहीं सबको ये सच सच बता देगा, यही डका दूध वाला है। इसलिए क्या करते हैं, रस्सी उठा, रस्सी से बांध देते हैं। आधी रात को जब सब सो जाएंगे तो इसको धीमे से चुपके से पीछे से भगा देंगे। गुड आइडिया। बस नहीं प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। एक शर्त पर जाने देंगे। आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। अभी तुम बाहर जाओगे, कोई भी तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या बताओगे? डका दूध वाला। तू डकार दूध वाला नहीं है। मेरी बीवी की सौगंध में डका दूध वाला ही हूँ। डकार दूध वाला नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तो फिर मुझे क्या बोलना है? मैं कौन हूँ? तू कोई भी है, डकार दूध वाला नहीं है। तो मैं मेरा नाम कैसे बदल दूँ? ओके। कौन है तू? नकार, प्रचार, कलाकार, स्वीकार। अरे मत करो मुझ पे अत्याचार। में बाहर जाकर सबको यही बताऊंगा कि मैं डकार नहीं हूँ। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि हम मारना नहीं चाहते हैं, हम हिंसक नहीं हैं, वायलेंस के खिलाफ है। क्या करें, लेकिन मजबूरी है, मैं फंस गया हूँ। फंस तो मैं भी गया हूँ। हाँ। मुझे मिलना है वो, मुझे नहीं, मुझे घर जाना है। तू घर जाएगा, मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुझे घर। आई बस समझे? बस ये है कि तू डकार दूध वाला नहीं है। डकार? लेकिन मैं तो डकार दूध वाला हूँ। अरे तो नहीं हूँ मैं, डकार दूध वाला नहीं हूँ। बस एक बात बताओ, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, हटो तुम। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि बाहर सब लोग खड़े हैं, मतलब हैं। अब हाउ ही विल गो, आई मीन विच वे एंड हाउ? बग्गू हाउ हाउ मत कर, मैं बता रहा हूँ पहली वाली राय मेरी एकदम सही थी। तो बताओ। इसको बाहर मत भेजो अभी, इसको रात भर रस्सी से बांध के रखते हैं। आधी रात में जब सब सो जाएंगे धीमे से चुपके से इसको बाहर भगा देंगे। अगर हम बाहर छोड़ दे सारी रात, इधर कोई आटा दाल लेने आए तो कैसे? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सक्यूज मी, कि इनका जो आइडिया है ना वो बिल्कुल सही है। लाइक ये देखिए, ये कनस्तर है, उससे पहले हम आगे गए, फिर ये दूसरा कनस्तर आया, उसके बाद मैं और आगे गया, ठीक है, और फिर मैं ना यहाँ से यूं निकल जाऊंगा। कैसे? बॉबी ऐसा। चला भी गया। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। बॉबी चौबे के घर में चोर? कौन है? कौन है तू? बता। आप बॉबी चौबे? हाँ, पर तुम कौन हो और क्यों आए हो? मैं कौन है तू? मैं कौन हूँ? ऐसे नहीं मानेगा। मैं डकार नहीं हूँ, मैं डकार नहीं हूँ, मैं अचार हूँ। अरे तुम कहाँ से डकार हो गए? डकार भाई साहब तो ये हैं। एक मिनट, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? है बॉबी, आप भूल गई क्या? मुझसे कल रात के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, वही तो बताने आए हैं। अरे तू मेरी बीवी का नाम लेकर बदनाम करता है। कौन है तू? अरे और कितना मारोगे इसे? नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा यार। क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे एक मिनट, पर ये चोर हमारा नाम कैसे जानता है? कैसे? आप बोलो, कैसे जानता हूँ? अरे बहु बेटा याद आया,
अभी तुमने कहा था ना कि बॉबी चौबे के घर में चोर कैसे? सुन लिया होगा। हाँ, ऐसे ऐसे जानता हूँ ऐसा। आज तुम्हारे पिताजी को देखकर ऐसा लगता है भगवान दास कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत सारी झूठी कहानियां सुनाई होंगी विमला रानी को। अच्छा पापा जी, और नहीं तो क्या, देखो ना कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब इस चोर का क्या करें? करेंगे, चल रहे। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आ गए, मुझे आपने बच्चा लिया। अरे ये लोग मुझे इतना मारते जितना पुलिस वाले भी नहीं मारते। नाम क्या है तेरा? बोल। मेरा नाम क्या बताऊं? आप बोलो, वो रख लेता हूँ। अबे तेरा नाम नहीं है कोई? था, थोड़ी देर पहले था, अब मैं भूल गया हूँ। वही तो, कैसे उल्टे सीधे चोर घुस आते हैं हमारे घर में। खन्ना साहब को देखिए, उनके यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे और स्मार्ट चोर घुसते हैं। अरे मैं भी कहाँ इन बातों में लग गई। मैं खाना बनाती हूँ। हाँ बेटा जल्दी से बनाओ, बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं हाँ। क्या हो रहा है इस घर में। बाय बॉबी। खड़ा होकर देखा है, चल चल चल। अरे हाँ धीरे, सर उठा लो ना मुझे। रोक इसे, थाने मत जाने दे, वहाँ बकरियां ना सब, तो पोल खुल जाए। साड़ू साहब, इसके जाने से समस्या समाप्त नहीं होगी भगवान दास। यदि कोई इस समस्या को समाप्त कर सकता है तो वो तुम। चोर को छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे साड़ू साहब, है आप भी क्या बात कर रहे हैं? सालों के बाद हमने चोर पकड़ा है। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ, इधर आइए। क्या क्या समझ, देखिए बात ऐसी है, इस चोर को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब जरूरत नहीं है, मतलब इसका जो जाना है वो बहुत जाना बहुत जरूरी है, इसका जाना। कमाल का आदमी, खुद ही पकड़वाता है और खुद ही छुड़वाता है। इससे पहले कि ये कोई बड़ा कांड करे, यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये कुत्ते वाली गली तो यही है, लेकिन इस बॉबी का घर कौन सा है? ये डोली यहाँ पे क्या कर रही है? अगर इसके पल्ले पड़ गया तो ये मुझे बहुत पीटेगी। उससे पूछती हूँ। सुनिए, ये तो इसी तरफ आ रही है। लीजिए, आपके चक्कर में भाग गया वो। चलो अच्छा हुआ। अरे चोर भगाने के जुर्म में आपको सजा दिलवा सकते हैं हम। पकोड़े खाएंगे? हाँ, ये सजा आपके लिए अच्छी रहेगी। जल्दी चलिए। सुनिए बहन जी, ये बॉबी कहाँ रहती है? बॉबी? हाँ जी, वही बॉबी जो भगवान दास की बीवी है। वो यही रहती है? कमाल है, आज हर कोई बॉबी के लिए ही पूछ रहा है। बॉबी, ओ बॉबी, बॉबी चौबे बाहर निकल, कहाँ है तू? आप कौन है? एक और नई समस्या भगवान दास। बॉबी चौबे को बुलाओ, कहाँ है वो? बाहर निकालो उसको। आप बताइए क्या काम है? मैं उनका पति हूँ। अच्छा, तो तुम हो उनके पति? हाँ, तो मेरा पति कहाँ है? सुबह से घर से गायब है, अभी तक नहीं आया। जरूर यहीं पे होगा। लेकिन आपके पति हैं कौन? डकार दूध वाला। अच्छा, डकार दूध वाला आपके पति है? हाँ, मेरा पति है। सुबह किसी पागल का फोन आया था, किसी बॉबी ने करवाया था, तब से घर से गायब है और अब तक नहीं आया। जरूर यहीं पे होगा। तुम बॉबी को बुलाओ, बॉबी को बुलाओ, तुम बॉबी को। एक मिनट, साड़ू साहब बुलाइए ना जल्दी से डकार भाई साहब को। कैसे? आई मीन, हाँ यस। भगवान दास जाओ, एक और झूठ बनाओ भाई। अरे जल्दी जाओ यार। देखिए आप निश्चिंत हो जाइए, डकार भाई साहब आते ही होंगे। क्या हुआ? कौन है ये औरत जो कब से शोर मचा रही है? हाँ? अरे बॉबी, ये वो। अच्छा, तो ये है बॉबी? हाँ हाँ, हम ही हैं बॉबी चौबे। पर आप कौन हैं? हमारा इंट्रोडक्शन बाद में लेना, पहले ये बता कि हमारे पति कहाँ है। बाहर निकाल उसको। जीजा, अरे पर तुम्हारा पति है कौन? अरे डकार दूध वाला। क्या तुम डकार भाई साहब की पत्नी हो? अरे वाह, भाई साहब है? जा लेके अपने भाई साहब को बाहर निकाल के। चल, अब पिलाएं। बॉबी जल्दी जाओ, लेके आओ। हाँ, अब पिलाते हैं ना भाभी जी। अब समझ में आ गया ना क्या करना? कमाल का प्लान है। यू आर जीनियस। भगवान दास, जो आज तुम्हारा ये हाल हो रहा है वो इन्हीं दो जीनियस के कारण हो रहा है। एक तो ये है तुम्हारे पिताश्री पुराने चावल, और एक ये तुम्हारा दोस्त अक्ल से पैदल। अरे लेकिन डकार भाई साहब, आपकी पत्नी आई हुई है और आप यहाँ खड़े हैं। क्या हुआ?
इनको? दिस इज वेरी सीरियस मैटर। क्या? भाभी जी, पत्नी बीमार है और क्या। कौन सी बीमारी? क्या बताएं आपको, बता दो। शक की बीमारी है भाभी जी उसको। दिमागी हालत एकदम ठीक नहीं है भाभी जी। उसको ये लगता है कि मोहल्ले की हर औरत से मेरा चक्कर है, और गलती से अगर किसी औरत से बात करता देख लेती है ना, हिल जाती है, तरह तरह के सवाल पूछती है भाभी। और एक स्टेज ऐसी आती है ना भाभी जी, ऐसी आती है कि भूल पहचानती नहीं है। पहचानती नहीं है मुझे कहती है हु आर यू। आज भी ना यही होने वाला, अब लिख लो। अरे तो भाई साहब डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते आप? क्या भाभी, डॉक्टर देखेगा, देर हो गई। अरे कितनी देर लगेगी? बाहर आते हो कि मैं आऊं? आ रहे हैं बस। हाँ चलिए ना भाई साहब, आप लोग भी चलिए ना। चलिए। हाँ, खड़ी हो, आइए ना, मैं हूं ना, चलिए। आए, देखिए आ गए। अब भाई साहब, अरे कहाँ छुप गए? भाई साहब देखिए तो कौन आया है। भाभी, डकार भाई साहब, आपके पति। कौन से पति? नहीं, ये नहीं, ये तो मेरे हैं, और ये मेरे स्वर्गीय सासू माँ के। आपके पति ये हैं, डकार दूध वाला। ये मेरा पति? हाँ। चुप कर, ये डॉली का पति नहीं है। देखा भाई, मैंने कहा था ना। मुझे लगता है इनको फिर से दौरा पड़ा है। भाई साहब आप जाकर समझाइए ना। सुनिए डॉली बीवी, खबरदार अगर मुझे बीवी कहा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे ये भी कोई तरीका है क्या भाभी अपने पति से बात करने का? ये मेरा पति नहीं है। अरे मुझे मेरा पति दो, मेरा पति कहाँ है? देखो बेटा, ऐसा है कि गुस्सा थूक दो। मियाँ बीवी के झगड़े में तो ये सब होता है। वही तो। भगवान दास, आज तुम्हारे पिताजी फुल फॉर्म में हैं। तुम्हें पिटवा कर ही दम लेंगे। बोलो भाई। डॉली, मेरी डॉली, देखो डॉल। देखो तो मेरे पास मत आना और मेरा नाम अपनी जुबान पे मत लेना। तुम ना मुझे जानते नहीं हो, मतलब मुंह तोड़ के रख दूंगी। भाभी ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। हाँ, बॉबी बिल्कुल सही कह रही है भाई। घोड़ा है, गधा है, जैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है। अबे तू चुप कर। हाँ भाभी जी, डकार भाई साहब तो बेचारे यहाँ हमारे पति को मिलने और यहाँ खाना खाने आए थे। इसमें इनकी क्या गलती है बेचारे की? गलती तो बॉबी बेटा सारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें शक की बीमारी है। क्यों भगवान दास? अरे तुम सब भाड़ में जाओ, मुझे मेरा पति लौटाओ। दे दिया, ले जाओ। अरे ये नहीं है मेरा पति, दूसरा लाओ। अरे हद करती हो, हमने क्या पतियों की दुकान खोल रखी है क्या? ये नहीं चाहिए, दूसरा मंगाओ। यही है, लेना है तो लो, वरना जाओ। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। डकार, बाहर चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे भाई, हम भी तो वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। अरे तू अंदर छुपा हुआ था। चल हमारे साथ। इधर छुपा के रखा, उसको बाहर निकालो। अब ये कौन है? किसी के तो पति होंगे, इसे ही ले जाओ। हे भगवान, कितने पति छुपा के रखे तुमने अंदर? क्या? ये क्या बात कर रही हो? हाँ, कुछ भी बोल रही हो? जबान संभाल के बात करो। बस बहुत हो गया। हाँ, अभी तो मैं जा रही हूँ। अगर मेरा पति शाम तक घर पे नहीं आया ना तो मैं फिर आऊंगी। हटाओ। अरे गई। अरे भाई साहब, भाभी जी का इलाज करवाइए ना। जी जरूर करवाऊंगा। फिर बोले तुम। साड़ू साहब, आप इन्हें लेकर जाइए। और याद है ना? याद है मुझे। आपको याद है ना? हे भगवान, अरे आज का दिन क्या भूखे गुजारना पड़ेगा। बहू बेटा, खाना परोसो। जी पापा जी, अभी लाई। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, खाना खा लेते हैं, है ना? क्या मुसीबत आएगी? जो आना था आ गई। चलो चलिए। मुसीबत तो आ चुकी भगवान दास, अब आफत आएगी। वो क्या है ना भगवान दास की कई बार हम मुसीबत को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि मुसीबत टल गई, पर वो टलती नहीं, वापस अवश्य आती है, आफत बनकर। अब
भी कोई आफत आना बाकी है क्या? भगवान दास, कौन है भाई? अरे यहाँ अचानक कैसे? नहीं भगवान दास, वो आप इधर आइए ना, बाहर यहाँ आइए। हाँ बताइए। भगवान दास, जो हम कल रात को लिफ्ट में है ना। कल रात की बात मत कीजिए। नहीं भगवान दास, बहुत जरूरी है। कल रात को लिफ्ट में मेरे हाथ से ब्रेसलेट गिर गया। वो है मेरे पास है, वो मैं कल ले आऊंगा ऑफिस में। अभी आप नहीं भगवान दास, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। हाँ जी, प्लीज जल्दी। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। कौन आया? कोई आया? अरे नहीं, वो बॉस है मेरी। एक मिनट। बॉस जो रात भर तुम्हारे साथ लिफ्ट में थी? हाँ वही। आए अब तो घर तक हैं? एक बार मिला। अरे वो एक बदसूरत सी महिला है भाई। हाथ क्यों तोड़ा है मेरा? आओ तो सही, में तुमसे बात करनी थी। अरे आओ, एक मिनट आओ तो सही। जी आप कौन? हाँ, मैं मलिका मोटवानी। और आप? मल्लिका मोटवानी? हाँ जी। अच्छा, मैं बॉबी चौबे, भगवान दास चौबे जी की पत्नी। ओके। अरे बाहर क्यों खड़ी हैं आप? आइए ना। अरे आइए ना, अंदर आइए। मैं अभी बुलाती हूँ उनको। अरे सुनिए, अरे देखिए तो कौन आया है, जल्दी आइए। आ रहे हैं। क्या हो गया यार? क्या you know each other? लिफ्ट में रात भर? She is my boss. ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये मेरे पति हैं। महेंद्र मोटवानी। क्या? ये कैसे महेंद्र मोटवानी हो सकते हैं? अरे ये तो डकार है, डकार दूध वाला। डकार दूध वाला? ये महेंद्र नहीं है। अरे बोलिए ना भाई साहब। अरे ये मेरे पति हैं, महेंद्र मोटवानी। नहीं, देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। इनकी पत्नी का नाम तो डॉली है। डॉली? ये क्या चक्कर है महेंद्र, बोलो। अरे बोलिए ना भाई साहब। ये क्या बोलेंगे, सब समझ गए। तुम तो कल आने वाले थे ना दुबई से, और मुझे बिना बताए यहाँ आ गए। क्यों? अपनी दूसरी पत्नी डॉली से मिलने? दूसरी पत्नी तो रखी, पर दूसरा नाम भी रख लिया, डकार दूध वाला। मैं डकार वकार नहीं हूँ, मैं महेंद्र हूँ भाई। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? बता दीजिए ना सच। क्या आप डकार दूध वाला हैं? भाभी, ये मेरी पत्नी और मैं महेंद्र हूँ। क्या? तो फिर वो डॉली कौन है? डकार तो आ गई। देखो, अभी तक वो घर नहीं आया है। बताओ कहाँ अंडरग्राउंड किया तूने उसको? अरे कहीं नहीं रखा, ये रहा, ले जाओ वरना वो ले जाएगी। अरे ये नहीं है मेरा पति। क्या? ये क्या चक्कर क्या है? अरे आप कुछ बोलिए ना। बोलो भाई। भाभी एक मिनट। अच्छा। भगू, अब सच बोल दे यार, प्लीज यार, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा यार। ये तुम्हारी परीक्षा है भगवान दास। एक घर को बचाने के चक्कर में 3 घर टूट जाएंगे। अब यह निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम अपनी अंतरात्मा की सुनकर सच बोलते हो या फिर वो सच बोल रही है बॉबी। ये डकार दूध वाला नहीं, ये महेंद्र मोटवानी है, मेरा दोस्त। मेरे एक झूठ की वजह से पता नहीं कितने घर टूटेंगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, कल रात किसी डकार दूध वाला के घर नहीं गया था। मैं ऑफिस से आ रहा था तो लिफ्ट में फंस गया इनके साथ। तो झूठ क्यों बोला मुझसे? मेरे कहने पर। तुम जिस तरह से भगू के ऊपर शक कर रही थी तो मुझे लगा कि अगर तुम्हें सच पता लग जाएगा तुम पता नहीं क्या सोचो। और फिर जब तुमने साड़ू साहब को डकार दूध वाला का पता करने भेजा तो मैं घबरा गया, और बाई चांस उसी वक्त महेंद्र मिल गया और मैंने इसे डकार दूध वाला बना दिया।
मैं कैसे मान लूं कि आप तब झूठ बोल रहे थे और अब झूठ नहीं बोल रहे, और ये डकार दूध वाला नहीं? और अगर नहीं है तो कौन है? भाई आ जाओ, ये देखो, आ जाओ, ये आ गए। बताओ भाई। मैं डकार दूध वाला नहीं हूँ, अचार हूँ। अरे मेरे बाप, मैं हाथ जोड़ता हूँ, सही सही बता दे। अरे ऐसे नहीं, ऐसे मानेगा। ये देखो, ये देखो। डकार तुम? नहीं, मैं डकार नहीं हूँ, मैं डकार नहीं हूँ। भाई तुम डकार ही हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे असली नाम बताओ ना अपना। यस बॉबी, आई एम डीडी, डकार दूध वाला। कहाँ थे तुम सुबह से? इधर ही। अच्छा ना। चलो, तुम्हें घर चल के बताती हूँ। सब देखा है। चल। साड़ू साहब, यहाँ इतना सब कुछ चल रहा था और आपने हमें बताया ही नहीं। वो तो चाचा जी ने हमें फोन किया और बताया कि यहाँ इतनी सारी गड़बड़ हो रही है। अरे साड़ू साहब, कैसे बताऊं मैं सुबह से आज क्या क्या हो रहा है। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अरे मल्लिका जी, ये महेंद्र मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे बचाने के लिए इसने झूठ बोला और ये नाटक रचा। बॉबी, आई एम सॉरी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। नहीं भाई साहब, अब नहीं जी, अब क्या बोलना है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी है। मैं यहाँ वहां की बातों में आकर आप पे शक करने लगी थी। आई एम सॉरी। नहीं, एक्चुअली बॉबी, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। हाँ, ये सच है कि मैं दुबई से एक दिन पहले आ गया, लेकिन यकीन मानो मैं कोई ऐश करने नहीं आया था। मैं अपने दोस्त को सरप्राइज देने आया था और मैं चाहता था कि इसके साथ समय बिताऊं। हाँ, मैंने ये बात तुमसे नहीं बताई, इसके लिए सॉरी। इट्स ओके। ऐसा है, आप भी सॉरी बोल दीजिए। सब आपका फैलाया हुआ रहता है ये। तो वो ठीक कर रहा है वो बेटा, ये सारा रायता मेरी वजह से फैला। आई एम सॉरी वो बेटा। इट्स ओके। Thank अब you. चल के काला खा लीजिए। बैठो भगवान दास। एक बात बताता हूं तुम्हें भगवान दास, पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में झूठ का कोई स्थान नहीं होता। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, उसे बोल देना चाहिए। यदि दोनों के बीच में प्रेम और विश्वास अटूट है तो विष भी गले से उतर जाता है, और यदि विष गले से ना उतरे तो समझ लेना मेरे दोस्त, प्रेम और विश्वास था ही नहीं। सही है गुरु, मतलब आज मुझे पता चला कि पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी तुम लव गुरु हो। कमाल है भगवान दास, क्यों भी